तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 26 दिसंबर से 11 जनवरी तक स्कूल बंद, शीतकालीन छुट्टियों को लेकर 17 दिन का अवकाश। स्कूलों और कॉलेजों में शीतकालीन छुट्टियों को लेकर अवकाश घोषित हो गया है। जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू हुआ उसी के हिसाब से स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टियां घोषित की गई है। इस बार सर्दियों के लिए 17 दिन का शीतकालीन अवकाश स्कूलों में रहेगा, जबकि आउटर सिराज में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक अवकाश रहेगा। वहीं कॉलेजों में 1 जनवरी से 5 फरवरी तक अवकाश रहेगा, जिसके चलते शीतकालीन अवकाश को लेकर सभी विद्यार्थी के लिए बड़ी राहत भरी खबर आई है। वहीं स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी बेसब्री से सर्दियों की छुट्टियों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब उनका इंतजार खत्म हो चुका है। बता दें कि स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है। इस बार स्कूलों में 17 दिन की छुट्टियां घोषित की गई है, ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी सर्दियों में नहीं हो। डिपो में इस बार मिलेंगे दाल चना के 2 पैकेट, 2 महीनों का पेंडिंग चल रहा चीनी का कोटा भी मिलेगा। जिस सस्ते राशन के डिपो में इस बार दाल चना के 2 पैकेट राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे, जबकि अल्टरनेट के तौर पर मलका व उड़द दाल रहेगी। यही नहीं, 2 माह का पेंडिंग चल रहा चीनी का कोटा भी इस बार राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। वह प्रदेश सरकार ने हाल ही में चीनी के टेंडर कर दिए हैं। ऐसे में यही उम्मीद लगाई जा रही कि 3-4 दिनों के अंदर निगम के गोदामों में चीनी की खेप पहुंच जाएगी। वह राशन कार्ड धारकों को इस बार डिपो में पूरा राशन मिलेगा। बता दें कि सस्ते राशन के डिपो में इस बार राशन कार्ड धारकों को पूरा राशन मिलेगा। निगम के गोदामों में दालों की सप्लाई पहले ही पहुंच गई है, जबकि चीनी के टेंडर भी जारी हो गए हैं। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि डिपो में अगले हफ्ते से पूरा राशन पहुंच जाएगा और राशन कार्ड धारक डिपोओं से पूरा राशन एक साथ खरीद सकेंगे। 1200 करोड़ कर्ज लेगी सुक्खू सरकार, दिसंबर तक लिमिट 6600 करोड़, अब बचे सिर्फ 1300 करोड़। जी कैलेंडर ईयर के आखिरी महीने में अब हिमाचल सरकार 1200 करोड़ रुपए का लोन लेने जा रही है। वह गुरुवार को इसे नोटिफाई कर दिया है और ये 2 किस्तों में होगा। वह 700 करोड़ 15 साल के लिए और 500 करोड़ 10 साल के लिए लिया जा रहा है। वह राज्य सरकार को इस साल दिसंबर 2023 तक 6600 करोड़ लोन लेने की अनुमति भारत सरकार से मिली हुई थी। इसमें से इस वित्त वर्ष को इससे पहले 4100 करोड़ लोन लिया गया था, जबकि 2500 करोड़ की लिमिट अभी बाकी थी। इसमें से 1200 करोड़ अब ले लिया जा रहा है और 1300 करोड़ की राशि अभी बच गई है। इसे इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि भारत सरकार भी जनवरी से मार्च की तिमाही के लिए अभी अलग अलग लोन लिमिट तय करेगी। प्रदेश में गेस्ट फैकल्टी टीचर रखने का विरोध, यूनियन में रोष, कहा फैसला वापस ले राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश बीएड बेरोजगार यूनियन ने प्रदेश सरकार द्वारा गेस्ट फैकल्टी टीचर रखने का विरोध किया है। हालांकि इस तरह की कोशिश इस सरकार द्वारा पहले भी की गई थी। वह बीएड बेरोजगार यूनियन प्रधान राजेश गौतम ने बताया कि सभी बेरोजगार युवाओं ने सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया था। बाद में सरकार ने अपने फैसले को वापस ले लिया था तथा मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि भर्तियां अस्थायी आधार पर ही होंगी। इसका स्वरूप कमीशन व बैच वाइज ही रहेगा। अब दोबारा सरकार ने नया नाम गेस्ट फैकल्टी टीचर से भर्तियों की बात कही है, जो सभी स्तर यानी टीजीटी, जेबीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर की होंगी और हार्ड एरिया में नियुक्ति की जाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई हार्ड एरिया में नहीं जाना चाहता है तो सरकार एक नया कानून बनाकर प्रतीक्षा सूची में तैयार बैठे दूसरे बेरोजगारों को भेज सकती है। जेओए लाइब्रेरियन से हटाओ ये शर्त, शिक्षा सचिव से मिले अभ्यर्थी, भर्ती से पहले नियम बदलने की मांग। कई वर्षों के इंतजार के बाद राज्य सरकार ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भर्ती नियम जारी किए हैं। इन भर्ती नियमों के तहत ही लंबे अरसे के बाद 771 पदों पर भर्ती की जाएगी। लेकिन बेरोजगार जेओए लाइब्रेरियन संघ ने सरकार द्वारा बनाए गए भर्ती नियमों में संशोधन करने की मांग उठाई है। दरअसल भर्ती नियमों में शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ +2 या बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस रखी गई है। इसके अतिरिक्त हिमाचल के रीति रिवाज और जियोग्राफी की जानकारी भी होनी चाहिए। वह भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी का कहना है कि मौजूदा समय में हजारों अभ्यर्थियों के पास केवल डिप्लोमा है और जमा 2 में 50% अंक भी नहीं आए हैं। इससे पहले जेओए लाइब्रेरियन भर्ती के लिए कभी भी ऐसी शर्त नहीं लगाई गई थी। वह इन भर्ती नियमों के कारण हजारों अभ्यर्थी सीधे तौर पर भर्ती से बाहर हो जाएंगे। भर्ती पदोन्नति नियमों में ढील देकर पदोन्नति दे सरकार, इस अधिकारी संघ सीएम को सौंपेगा मांग पत्र।
जी 19 दिसंबर को प्रारंभ होने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा शीतकालीन सत्र के दौरान प्रदेश शिक्षा विभाग अधीक्षक ग्रेड 1 अधिकारी संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 12वीं सूत्री मांग पत्र सौंपेगा। वह संघ की ओर से मुख्यमंत्री राहत कोष में सीएम को समुचित धनराशि का चेक भी भेंट किया जाएगा। वह संघ के प्रदेश अध्यक्ष LR गुलशन ने बताया कि राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अधीक्षकों ग्रेड 1 को आहरण एवं वितरण शक्तियां प्रदान करने, भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में एक मुश्त ढील देकर स्थापना अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी एवं रजिस्ट्रार की पदोन्नति सहित अन्य सभी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर राज्य सरकार से हल करवाने के सार्थक प्रयास किए जाएंगे। 16 को बिलासपुर आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, वेलकम को तैयार नेता कार्यकर्ता। जे देश के 3 राज्यों में बड़ी जीत दर्ज करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर आ रहे हैं। वह JP नड्डा 16 दिसंबर को अपने गृह जिला बिलासपुर आएंगे। इस दौरान जिला भाजपा द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। साथ ही अभिनंदन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है। बता दें कि कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह व भाजपा प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। वहीं बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रमुख व नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा ने बताया कि 16 दिसंबर को सुबह 10 बजे शहर के नगर परिषद मैदान में अभिनंदन समारोह का आयोजन होगा। जगत नेगी बोले, नए साल पर बागवानों को मिलेगा कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का तोहफा। नए साल पर सूबे के बागवानों को प्रदेश सरकार नए कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग हाउस का तोहफा देगी। मार्च 2024 तक हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन एवं प्रसंस्करण निगम समिति के 13 कोल्ड स्टोर और ग्रेडिंग पैकिंग का हाउस बनाकर तैयार हो जाएंगे। मैं गुरुवार को HPMC के समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने यह जानकारी दी। जगत सिंह नेगी ने कहा कि HPMC के विभिन्न उत्पाद विशेषकर फलों के जूस बेहद लोकप्रिय हैं। इनकी मांग और उपलब्धता बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को HPMC के बेहतर विपणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और डिजाइनिंग तथा प्रसंस्करण के निर्देश दिए। दिल्ली में पद्मश्री विद्यानंद सरेख और गोपाल हाबी को कला दीक्षा सम्मान। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के उपमंडल राजगढ़ क्षेत्र के प्रसिद्ध साहित्यकार एवं लोक संस्कृति के संरक्षक पद्मश्री विद्यानंद सरेख और गोपाल हाबी को दिल्ली में दीक्षा सम्मान से नवाजा गया। वह संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से आयोजित कला दीक्षा सम्मान समारोह में देश भर के विभिन्न विश्वविद्यालयों से जुड़े कला गुरुओं के साथ बुधवार को सम्मानित किया गया। वह सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री GK रेड्डी रहे। इसके अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव उमा नंदुरी और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष डॉक्टर संध्या पुरेचा भी उपस्थित रहीं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए अब केंद्र सरकार को भेजा जाएगा 2 साल का प्रस्ताव। शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता लाने को अब केंद्र सरकार को 2 साल का प्रस्ताव एक साथ भेजा जाएगा। शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने समग्र शिक्षा अभियान कार्यालय को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की अगले वर्ष होने वाली बैठक के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए हैं। वह गुरुवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश भर के जिला परियोजना अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा सचिव ने कहा कि अब केंद्र सरकार को 1 साल की जगह 2 साल का प्रस्ताव भेजा जाएगा। वह समग्र शिक्षा अभियान का परियोजना कार्यालय इसके लिए उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के साथ समन्वय बनाकर प्रस्ताव तैयार करें। वह प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश को शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से बजट मंजूर किया जाता है। स्कूलों में अध्ययन दिवस बढ़ाने का मसौदा बनाने में जुटी कमेटी निदेशालय सचिव को सौंपेगा रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अध्ययन दिवस बढ़ाने के लिए गठित कमेटियों ने अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। इसी माह के अंत तक निदेशालय आगामी कार्यवाही के लिए सचिव को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। वहीं मुख्यमंत्री ने स्कूलों में 30 से 35 अध्ययन दिवस बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने खेल कैलेंडर और अन्य गतिविधियों के दिवसों में कटौती करने की तैयारी की है। कांगड़ी बोली का AI की मदद से हुआ हिंदी अंग्रेजी अनुवाद, NIT विशेषज्ञों को मिली सफलता। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ी बोली का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद संभव हुआ है। बता दें कि NIT हमीरपुर के शोधार्थियों और विशेषज्ञों ने इसमें सफलता हासिल की है। एडवांस्ड कंप्यूटर की मदद से कांगड़ी बोली के अनुवाद के लिए एक मॉडल विकसित किया गया है। वहीं हिमाचल प्रदेश भाषा एवं संस्कृति विभाग ने भी इस प्रोजेक्ट में मदद की है। बता दें कि प्रथम चरण में 2 लाख कांगड़ी वाक्यों का अनुवाद किया गया है। इस मॉडल को तैयार करने में NIT के इन विशेषज्ञों को 2 साल का वक्त लगा है। वहीं AI की मदद से एडवांस्ड कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कर यह मॉडल विकसित किया गया।
वह जल्द ही ऐप बनाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। इससे आम लोग भी ऐप के इस्तेमाल कर कांगड़ी का हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद कर सकेंगे। हिमाचल सरकार को 6,000 करोड़ के निवेश की उम्मीद, मुख्यमंत्री सुक्खू दुबई रवाना। हिमाचल प्रदेश में निवेश का न्योता देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बुधवार को दुबई के लिए रवाना हो गए। वह सुक्खू सरकार को वहां से लगभग 6,000 करोड़ रुपये के निवेश की उम्मीद है। मैं सीएम सुक्खू 13 से 16 दिसंबर तक यूएई में हो रही इन्वेस्टर मीट में भाग ले रहे हैं। मैं कुछ अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ दुबई गए हैं। मैं सीएम ने 2 महीने पहले भी यूएई के हिमाचली कारोबारियों के साथ वर्चुअल बैठक की थी। उसमें उन्हें निवेश का न्योता दिया गया था। वहां की कंपनी ओजन ग्रुप होल्डिंग यानी कि AGH प्रदेश में 5 स्टार होटल स्थापित करने पर रुचि दिखा रही है। शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र के चलते शिक्षा विभाग में 13 से 23 दिसंबर तक छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। 19 दिसंबर से शुरू होने वाले शीत सत्र के चलते उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने बुधवार को प्रस्तावित छुट्टियों और टूर पर रोक लगाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। वहीं विभागीय आदेशों के तहत अधिकारियों और उनके तहत काम करने वाले कर्मचारियों को शीत सत्र के चलते रविवार सहित अन्य छुट्टियों के दौरान भी बुलाया जा सकता है। विभाग ने विधानसभा में शिक्षा विभाग से संबंधित लगे सभी प्रश्नों के जवाब जल्द देने को भी कहा है। पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को सेशन कोर्ट में किया जाएगा पेश, उमा आजाद के दोनों बेटों पर विजिलेंस की नजर। पेपर लीक मामले में पूर्व सचिव जितेंद्र कंवर को सेशन कोर्ट हमीरपुर में पेश किया जाएगा। लगातार 3 दिनों से पुलिस रिमांड के दौरान उनसे कई तथ्य विजिलेंस टीम ने जुटाए हैं। विजिलेंस टीम ने पेपर लीक मामले की तह तक पहुंचने के लिए उनसे हर पहलू पर पूछताछ की ताकि मामले की चार्जशीट तैयार करके न्यायालय में सौंप दी जाए। पीडीएस के अंतर्गत हमीरपुर में खुलेंगी उचित मूल्य की 10 दुकानें, इस तारीख तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में पीडीएस के अंतर्गत उचित मूल्य की 10 दुकानें खोली जाएंगी। दुकानों के लिए इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं ऑनलाइन जाकर वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। अगर एक वार्ड में 1 से अधिक संस्थाएं आवेदन करती है तो पंजीकृत संस्था को अधिमान दिया जाएगा, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को तीसरी प्राथमिकता दी जाएगी। कांगड़ा में 268 करोड़ रुपए के निवेश के साथ स्थापित होगा कारखाना, उद्योग विभाग ने 30 एकड़ जमीन की चिन्हित। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 268 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक बड़ी कंपनी का कारखाना स्थापित होने जा रहा है। इसके लिए उद्योग विभाग ने कंदरोड़ी औद्योगिक क्षेत्र में 30 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया है। इस जमीन पर यह कारखाना स्थापित होगा। इस कारखाने से सीधे तौर पर 150 युवाओं को रोजगार मिलेगा। सोलन में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी, राजगढ़ रोड में अवैध कब्जों पर चलाई जेसीबी। सोलन शहर के राजगढ़ रोड पर वीरवार को अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन द्वारा चलाई गई मुहिम जारी रही है। इस दौरान प्रशासन की टीम ने कई स्थानों पर अवैध कब्जों पर जेसीबी चलाई। आगामी दिनों में भी यह मुहिम जारी रहेगी। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रशासन कई दिनों से सोलन शहर की मुख्य सड़क पर नाप नपाई कर रहा है और जिस स्थान पर भी अवैध कब्जा पाया जा रहा है उसे तोड़ा जा रहा है। मैं प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद अवैध कब्जा करने वालों में हड़कंप मच चुका है। सिलाई वन परिक्षेत्र में वन मित्र के लिए 30 तक कर आवेदन। जिला सिरमौर के सिलाई वन परिक्षेत्र में वन मित्र योजना के तहत वन मित्र की भर्ती के लिए आवेदन 30 दिसंबर 2023 तक किया जा सकता है, जबकि जनजातीय और दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए अंतिम तिथि 15 जनवरी 2024 निर्धारित है। यह जानकारी वन परिक्षेत्र अधिकारी सिलाई ने दी। उन्होंने बताया कि सिलाई बीट भटनोल, झंकाड़ो, लोजा मानल, खलांडो, पनोग, मीला, क्यारी, कुंडा व कोटा पाव बीट में वन मित्र का एक पद भरा जाएगा, जिसके लिए उम्मीदवार आवेदन पत्र वन विभाग की वेबसाइट या वन परिक्षेत्र कार्यालय सिलाई से प्राप्त कर सकते हैं। प्रक्रिया एवं अन्य सूचना हेतु दूरभाष नंबर 09459267207 अथवा वन परिक्षेत्र अधिकारी कार्यालय सिलाई से भी संपर्क कर सकते हैं। सेंज घाटी में जले 4 परिवारों के आशियाने, 3 गौशालाएं भी राख। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की सेंज घाटी में सुबह सवेरे आगजनी की घटना पेश आई है। इस घटना में 4 परिवारों के आशियाने जलकर राख हो गए हैं और 3 गौशालाएं भी जली है। इस आगजनी की घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन मकान मालिकों को लाखों का नुकसान हुआ है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि गुरुवार सुबह करीब 7 बजे सेंज घाटी के पटेला गांव में एक घर में अचानक आग लग गई। जब तक आग बुझाने के लिए आसपास के लोग इकट्ठे हुए, तब तक आग की चपेट में 4 मकान और 3 गौशालाएं
आग आ गई थी। वे लोग ने आग बुझाने के भरसक प्रयास किए लेकिन सब विफल हुए। वे घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, लेकिन गांव में सड़क सुविधा न होने के चलते अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों और पुलिस टीम को पैदल आना पड़ा। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अयोध्या जाएंगे विक्रमादित्य सिंह। वीरभद्र सिंह भी थे मंदिर निर्माण के पक्षधर। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसे लेकर फिलहाल तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मैं इस बीच हिमाचल सरकार के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ने अपने फेसबुक पेज पर एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें जय श्री राम, जय देव समाज, जय हिमाचल जैसे नारों के साथ साथ राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी दी गई है। आईजीएमसी में नशे से कर्मचारी की मौत की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। जी आईजीएमसी में एक कर्मचारी की मौत का मामला सामने आया है। नशे की वजह से कर्मचारी की मौत की आशंका जताई जा रही है। वह पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मृतक राजकुमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार राजकुमार आईजीएमसी के आपातकाल विभाग में वार्ड बॉय की ड्यूटी करता था। वह करीब 35 वर्ष का था। वह बुधवार को उसे आईजीएमसी में नशे की हालत में दाखिल करवाया था। वह गुरुवार को उसने दम तोड़ दिया। वह राजकुमार की मां का 2 साल पहले निधन हुआ था। उसके बाद वह मानसिक तौर पर परेशान रह रहा था। देश की पर्यटन राजधानी बनेगा हिमाचल, बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नई दिल्ली में इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि अगले वर्ष के लिए सरकार का मुख्य एजेंडा हिमाचल को भारत की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुई तबाही के बाद युद्ध स्तर पर बहाली का काम किया गया। हिमाचल प्रदेश सर्दियों के मौसम में पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार है। उन्होंने देश विदेश के पर्यटकों को हिमाचल आने और इसके प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने राज्य के लोगों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और राज्य सरकार के प्रमुख निर्णयों और नीतियों के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद उनका पहला काम राज्य की वित्तीय स्थिति को सुधारना था। उचित वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के प्रयास किए गए हैं। यूपी की महिला जज का कोर्ट में यौन शोषण, चीफ जस्टिस से मांगी मरने की इजाजत, लेटर वायरल। एक महिला सिविल जज ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से इच्छा मृत्यु की मांग की है। महिला सिविल जज उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में तैनात हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लेटर लिखकर मरने की इजाजत मांगी है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि जब यह बाराबांकी जिले में 2022 में तैनात थी, तब वहां के जिला जज ने उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया था। यही नहीं, जिला जज ने उन्हें रात में मिलने को लेकर दबाव भी बनाया था, जिसको लेकर हाईकोर्ट इलाहाबाद में भी उन्होंने गुहार लगाई, लेकिन जज होने के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला। इसके बाद वह ये लेटर लिखकर इच्छा मृत्यु की मांग कर रही है। वह पत्र में पीड़ित महिला जज ने यह भी लिखा है कि एक जज होने के बावजूद जब मुझे न्याय नहीं मिल रहा है तो आम जनता का क्या होगा। वह दूसरों को न्याय देने वाले जज को ही जब न्याय नहीं मिल रही तो फिर आम जनता का क्या होगा। जलोड़ी में काली माता मंदिर के ताले तोड़ दान पत्र से उड़ाए हजारों रुपये। समुद्र तल के 10,280 फुट ऊंचे जड़ोली दर्रा में काली माता के मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। वह बुधवार रात मंदिर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वह साथियों ने मंदिर के बाहर लगे गेट के ताले को तोड़ा और फिर अंदर रखे दान पत्र से हजारों रुपये का चढ़ावा ले उड़े। वह दान पत्र 3 महीने से खोला नहीं गया था। ऐसे में दान पत्र में करीब 1 लाख रुपए की राशि होने का अनुमान है। वह साथियों ने बताया माता के पुजारी और यहाँ तैनात पुलिस के कमरे में लगे तालों को भी तोड़ दिया। वह पुलिस का जवान ऊपरी मंजिले में सोया हुआ था। वह माता के मंदिर में चोरी की वारदात से लोग सहमे हुए हैं। वह माता मंदिर कमेटी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी है। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में सुभाष के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी दुबई फरार, 16 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार। क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में सॉफ्टवेयर तैयार करने वाले मेरठ का इंजीनियर भी दुबई भाग गया है। पुलिस एसआईटी को इसकी पुख्ता सूचना मिली है। इस आरोपी ने ठगी के लिए 4 सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं। कॉइन को ऊपर नीचे करने और सॉफ्टवेयर को अपडेट करने वाला भी यही इंजीनियर है। इस आरोपी की तलाश में जांच टीम ने मेरठ व अन्य जगहों पर दबिश दी। अब हिमाचल पुलिस एसआईटी उत्तर प्रदेश पुलिस से आरोपी के कारनामों की जानकारी जुटाने में सहयोग मांग रही है। इस घोटाले का मुख्य आरोपी सुभाष शर्मा पहले ही दुबई भाग गया है। उसे स्वदेश लाने की प्रक्रिया जारी है। आरोपी के खिलाफ दुबई की स्थानीय अदालत से वारंट भी जारी करवाया जा चुका है। यूरोप में सूती वस्त्रों की मांग घटी। बीबीएन में 3 औद्योगिक इकाइयां बंद, 13,000 कामगार बेरोजगार। सूती धागा और सूती वस्त्रों की यूरोप में मांग कम होने से देश की सूती धागा मिलों पर मंदी की मार पड़ गई है।
हिमाचल प्रदेश के बीबीएन में इसके चलते दिन वस्त्र औद्योगिक इकाइयां बंद हो गई है। इससे 13,000 कामगार बेरोजगार हो गए हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद सूती धागा उद्योगों में मंदी छाई हुई है। 1 जुलाई 2023 से दक्षिण भारत के सभी सूती धागा उद्योग बंद हो गए हैं। अब उत्तर भारत में धीरे धीरे ये उद्योग बंद होने के कगार पर है। बीबीएन में विंसम टेक्सटाइल, वर्धमान टेक्सटाइल, बिरला टेक्सटाइल, दीपक स्पिनिंग मिल, सिद्धार्थ टेक्सटाइल, जीपीआई टेक्सटाइल, बरोटीवाला स्थित हिमाचल फाइबर और अरिहंत धागा मिल थी। लेकिन अब जीपीआई हिमाचल फाइबर व अरिहंत मिल बंद हो गई है। जीपीआई टेक्सटाइल उद्योग हाल ही में बंद हो गया है। शीतलहर की चपेट में हिमाचल, 10 स्थानों पर न्यूनतम तापमान माइनस में जाना मौसम पूर्वानुमान। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बीते दिन हुई बर्फबारी से पूरा राज्य शीतलहर की चपेट में आ गया है। राज्य के 10 स्थानों का न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज किया गया है। वह पहली बार सुंदरनगर, भुंतर व मंडी में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया है। वह मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने राज्य के सभी भागों में 19 दिसंबर तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि 16 दिसंबर को एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उधर बुधवार को राजधानी शिमला व अन्य भागों में मौसम साफ बना रहा। महिला वोटरों के पास होगी चुनावी जीत की कुंजी, 2024 में 49% होगी हिस्सेदारी। जिस सत्ता की कुंजी महिला वोटरों के पास है। पिछले एक दशक में महिला वोटरों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसका असर विधानसभा चुनावों में साफ तौर पर दिखने लगा है। वह महिला वोटरों की बढ़ती संख्या आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। वह वर्ष 2024 के आम चुनाव तक देश के कुल वोटरों की संख्या में 49% महिलाओं की होगी। चलिए वो चलता आज की आखिरी खबर। संसद सुरक्षा को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। आरोपियों में से एक ने किया था बजट सत्र के दौरान संसद का दौरा। जी बुधवार को संसद सुरक्षा को लेकर बड़ी चूक सामने आई थी, जिसके बाद अब जांच में सामने आया है कि 6 आरोपियों में से एक 35 वर्षीय मनोरंजन डी उस समय सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए पुराने संसद भवन में आयोजित बजट सत्र में शामिल हुआ था। वह फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जाँच कर रही है। दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस जिले पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।